जय हिंद साथियों, स्वागत है आज की क्लास में आप सभी का फिर से। आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस नंबर 6। आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6। ठीक है। आज टॉपिक लेकर आया हूं मैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स एंड लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। ये देखिए, ये पूरे दिन का टाइम टेबल है। 12:30 बजे मैथ्स की क्लास रहती है। इसके बाद में 5 बजे मेरी रीजनिंग की क्लास। शाम को 7 बजे मैथ्स की टॉपिक वाइज क्लास रहती है। इसके अलावा रात को 8 बजे जीके जीएस एसएससी जीडी के लिए, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उसकी क्लास रहती है। ठीक है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, यदि जे का अर्थ डिवाइड के का अर्थ इंटू एल का अर्थ माइनस और एम का अर्थ प्लस हो तो इसको सॉल्व करने पर क्या आंसर मिलने वाला है। ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है आपको। इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो हम इनको देख लेते हैं क्या क्या दिया है। देखिए, जे का मतलब क्या दिया है भाई? डिवाइड। जे का मतलब क्या है? डिवाइड है। जे का मतलब क्या है? डिवाइड। के का के का मतलब है मल्टीप्लाई। एल का मतलब है माइनस और एम का मतलब है प्लस। एम का मतलब क्या है? प्लस है। ठीक। देखिए, अब ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 9m14J7 14J7 L8 के। ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है हमारे पास। और इनका मतलब, इसका चिन्ह दिया गया है। देखिए, जे का मतलब क्या है? जे के प्लेस पर क्या रखना है? हमें डिवाइड रखना है। के प्लेस पर क्या रखना है? मल्टीप्लाई रखना है। इसी के साथ एल के प्लेस पर क्या रखना है? माइनस। और एम के प्लेस पर क्या रखना है? प्लस। ठीक। अब देखिए, 9 एम का मतलब क्या है? प्लस, तो प्लस रख देंगे यहाँ पर। ठीक। 14 जे का मतलब क्या दिया है? डिवाइड। डिवाइड 7। ठीक। एल एल के प्लेस पर क्या रखना है? -8। और के प्लेस पर हमें क्या रखना है भाई? इंटू। ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। इसको क्या करना है भाई? सॉल्व करना है। देखो ध्यान से। देखिए, 7 से 14 को डिवाइड कर देंगे कि नहीं? 7 दूनी 14 दो बार। ठीक। माइनस, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 दूनी 16। 8 दूनी कितना होता है? 16 होता है। ठीक। 9 और 2 कितना होता है? 11। माइनस का 16। क्या आना चाहिए भाई? -5। क्या आना चाहिए? -5। ऑप्शन में देखिए भाई, -5 कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखिए प्रश्न को। यदि x का अर्थ प्लस, y का अर्थ माइनस, z का अर्थ डिवाइड और p का अर्थ इंटू हो तो 10p2x5y5 का मान क्या होगा? ठीक। हम क्या करेंगे? डायरेक्टली देखेंगे। अब देखिए, देखिए 10 पी के प्लेस पर क्या रखना है भाई? पी का मतलब देखिए, पी का अर्थ होता है मल्टीप्लाई। पी का अर्थ होता है मल्टीप्लाई। P2। इसके बाद क्या दिया? एक्स। इसके बाद क्या दिया? एक्स। और एक्स का अर्थ क्या दिया है? प्लस। एक्स का अर्थ क्या दिया है? प्लस। एक्स का अर्थ क्या दिया है भाई? प्लस दिया है। ठीक। इसके बाद में 5। वाई। वाई का अर्थ क्या दिया है? माइनस। वाई का अर्थ क्या दिया है? माइनस। माइनस का 10 × 2 + 5 - 5। देखिए भाई, इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 और 2 का क्या होगा? आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 दूनी कितना होता है? 20। कितना होता है? 20। 5 में से 5 माइनस हो जाएगा। एक प्लस का 5 है, एक माइनस का 5 है। क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा भाई? 0। तो निकल के क्या आएगा भाई? 20। बचेगा क्या? 20।
आंसर क्या होना चाहिए हमारा? डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी क्या है भाई? बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, अगर प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई, माइनस का अर्थ डिवाइड, इंटू का अर्थ माइनस और प्लस का अर्थ इंटू का अर्थ माइनस और इंटू का अर्थ माइनस डिवाइड है भाई, क्या है? डिवाइड है। ये क्या है? डिवाइड। प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई, माइनस का अर्थ डिवाइड, इंटू का अर्थ माइनस, तो डिवाइड का अर्थ क्या होगा? प्लस होगा। डिवाइड का अर्थ क्या होगा? प्लस होगा। तो हमें ये क्वेश्चन दिया है, अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए 8 + 9 डिवाइड बाई 8 माइनस 4 × 9। ठीक, देखो ध्यान से इसको, चलिए देखिए ध्यान से इसको, इस क्वेश्चन को देखिए। 8 प्लस, देखो 8 प्लस, प्लस के प्लेस पर हमें क्या लिखना है? मल्टीप्लाई। प्लस के प्लेस पर क्या लिखना है? मल्टीप्लाई। इसके बाद में क्या है? 9। ठीक, फिर क्या है? डिवाइड। और डिवाइड का अर्थ क्या होता है? प्लस। डिवाइड का अर्थ क्या दिया है? प्लस। फिर 8 माइनस, माइनस का क्या लिखना है आपको? माइनस का अर्थ होता है डिवाइड। माइनस का क्या होता है अर्थ? डिवाइड। तो यहाँ पर लिखा आपने डिवाइड। ठीक, 4 मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का क्या अर्थ दिया है भाई? मल्टीप्लाई का अर्थ दिया है माइनस। मल्टीप्लाई का क्या अर्थ दिया है? -9। ठीक, इसका सॉल्यूशन कर लेंगे भाई, इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। 8 और 9 का आपस में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। 8 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा? 72 प्लस। ठीक, यहाँ पर क्या है? ये 8 डिवाइड हो रहा है किससे? 4 से। 8 डिवाइड हो रहा है किससे? 4 से। 4 से 8 को डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा? 2। फिर क्या है? -9। -9। ठीक, ध्यान से देखिए भाई, 72। ठीक, 9 में से 2 चले जाएंगे तो कितना बचेगा भाई? -7। ठीक, 72 में से 7 को हम माइनस करेंगे कितना बचेगा? 63। 72 में से 7 को जैसे ही हम माइनस करेंगे क्या मिलेगा भाई? 63 मिलेगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ध्यान से देखिए भाई। चलिए, दिया है प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई, डिवाइड का अर्थ प्लस और इंटू का अर्थ डिवाइड हो। इंटू का अर्थ क्या हो? डिवाइड हो। तो इस प्रश्न को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस प्रश्न को सॉल्व करना है। ठीक है, ध्यान से देखिए अब, देखिए 20 गुणा, गुणा का क्या अर्थ है भाई? डिवाइड। क्या अर्थ है? डिवाइड। डिवाइड। ठीक, डिवाइड का क्या अर्थ दिया है? प्लस, तो ये प्लस कर दिया हमने। ठीक, फिर माइनस, माइनस का अर्थ दिया है मल्टीप्लाई। माइनस का क्या अर्थ दिया है? मल्टीप्लाई। ठीक, इसके बाद में प्लस, प्लस का अर्थ दिया है माइनस। प्लस का अर्थ दिया है माइनस। सीधी सी सिंपल सी बात है भाई, 10 दूनी 20 होता है, प्लस 3 दूनी 6 होता है, माइनस का 3। 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा। 3 और 2 को हम आपस में जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा हमें? 5। 3 और 2 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 5 मिलेगा भाई। ठीक है, क्या निकल के आया? 5। क्या निकल के आया? 5। राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या है भाई? ऑप्शन नंबर ए, 5 बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए देखिए, देखिए प्रश्न को ध्यान से। प्लस का अर्थ क्या दिया है? माइनस। प्लस का अर्थ क्या दिया है? माइनस। माइनस का अर्थ दिया है मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई का अर्थ दिया है डिवाइड। और डिवाइड का अर्थ क्या है? प्लस। डिवाइड का अर्थ क्या है? प्लस। ठीक है, तो इसी तरीके से हमको इनमें इन चिन्हों को रिप्लेसमेंट करना है। 60। डिवाइड का मतलब क्या दिया है भाई? डिवाइड का मतलब दिया है प्लस, तो यहाँ पर प्लस लिख देंगे 20।
ठीक, फिर डिवाइड है, फिर प्लस लिखेंगे 15, फिर प्लस है, प्लस का मतलब क्या है माइनस, प्लस का मतलब क्या है माइनस, तो 5 लिखेंगे, और माइनस का अर्थ क्या दिया है मल्टीप्लाई, तो 3 लिखेंगे। ठीक, चलिए 60 70 80 90 और 5 95, माइनस 60 70 80 90 और 5 95, इन सभी को आपस में जोड़ेंगे क्या मिलेगा 95। ठीक, माइनस 5 दिया कितना होता है 15, 5 दिया कितना होता है 15, 95 में से 15 घटाएं, 95 से 15 को जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा भाई 80, कितना बचेगा 80। ऑप्शन नंबर ए में हमें 80 दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए में क्या है 80 है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला प्रश्न, देखो ध्यान से इस फिर इसको, देखो ध्यान से भाई, यहाँ पर क्या दिया है 10 माइनस 30 बराबर क्या मिल रहा है हमें 40। ठीक है, ये कब होगा भाई, जब इसको प्लस किया गया होगा तभी तो 40 बनेगा ये, 10 और 30 को जब प्लस किया गया होगा तभी क्या मिल रहा है हमें 40 मिल रहा है। तो ध्यान से देखने में हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर माइनस के प्लेस पर हमें क्या करना है प्लस करना है, माइनस के प्लेस पर हमें क्या करना है प्लस करना है, माइनस के प्लेस पर क्या करना है भाई प्लस करना है, माइनस बराबर क्या है प्लस लेना है। ठीक, इसके बाद देखिए 30 प्लस 10 का अर्थ क्या दिया है 3, 30 प्लस 10 का अर्थ कितना दिया है 3, इसका मतलब ये है कि 10 से हमने 30 को डिवाइड किया तभी तो 3 मिला है। तो ये क्या है भाई, प्लस का मतलब क्या है डिवाइड, प्लस का मतलब क्या है डिवाइड है। यहाँ पर अगला देखिए 40 डिवाइड बाई 10 का अर्थ है 400, 40 डिवाइडेड बाई 10 क्या अर्थ है 400, इसका मतलब ये है कि डिवाइड के प्लेस पर हमने क्या किया है मल्टीप्लाई, डिवाइड के प्लेस पर क्या किया हमने मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई। ठीक, चलिए फिर अगला क्या है 30 इंटू 10 बराबर कितना है 20, कितना दिया है 20 दिया है। इसका मतलब क्या है भाई, हमें क्या करना है मल्टीप्लाई के स्थान पर क्या करना है माइनस करना है, मल्टीप्लाई के प्लेस पर क्या करना है माइनस करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में इस टाइप से क्वेश्चन इन साइन को रिप्लेस कर देंगे। देखिए अब ध्यान से, चलिए 15, ठीक, मल्टीप्लाई के प्लेस पर क्या रखना है आपको माइनस, माइनस 3। ठीक, डिवाइड, डिवाइड के प्लेस पर क्या रखना है मल्टीप्लाई, क्या रखोगे भाई 4। ठीक है, फिर क्या है माइनस, माइनस के प्लेस पर क्या रखना है आपको प्लस रखना है, प्लस कितना 2। ठीक, इसके बाद में क्या दिया है प्लस, क्या दिया है प्लस, और प्लस के प्लेस पर क्या रखना है आपको डिवाइड, डिवाइडेड बाई 2, ये निकालना है हमें, ये निकालना है। देखिए ध्यान से, देखिए 15 माइनस 4 दिया 12 प्लस 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा एक, तो 15 माइनस 11, 15 माइनस 11 कितना होगा 4, 15 माइनस 11 कितना होगा 4। तो राइट आंसर क्या होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें ध्यान से, अगला प्रश्न देखें ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिए क्या दिया है। देखिए यदि 5b 2 का अर्थ है 10, 8d 2 का अर्थ है 4,
8A2 का अर्थ है 6 और 8C2 का अर्थ है 10। तो हमें इनका कोड देखना है। देखिए भाई, 5B2 का अर्थ कितना है? 10। मतलब B बराबर क्या है भाई? मल्टीप्लाई। B के प्लेस पर क्या रखना है हमें? मल्टीप्लाई रखना है। ठीक। D के प्लेस पर क्या रखना है? 2 चौको 8। D का मतलब क्या होता है? डिवाइड। डिवाइड, ठीक। इसके बाद में 8A2 का अर्थ है 6। मतलब ए के प्लेस पर क्या रखोगे आप? माइनस। 8 में से जब 2 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 6। 8C2 का अर्थ है 10। मतलब C के प्लेस पर क्या रखना पड़ेगा हमें? प्लस। तभी जाके क्या बन रहा है? 10 बन रहा है। तभी जाके क्या बन रहा है? 10 बन रहा है। तो यही सब चेंज हमें किस में करना है? क्वेश्चन में कर देना है। यही सब चेंज हमें किस में करना है भाई? क्वेश्चन में करना है। चलो देखो, 9। 9। बी। बी के प्लेस पर क्या रखोगे? बी के प्लेस पर मल्टीप्लाई रखिए। बी के प्लेस पर क्या रखना है? मल्टीप्लाई रखना है। इसके बाद में 8। ठीक। इसके बाद में 8। सी। सी के प्लेस पर क्या रखना है आपको? प्लस रखना है। सी के प्लेस पर क्या रखना है? प्लस रखना है। प्लस में क्या है? 8 है। इसके बाद डी। डी का मतलब होता है डिवाइड। डिवाइड लिखिए। डिवाइड के बाद क्या है? 4। ए। ए का मतलब क्या दिया है भाई? ए का मतलब दिया है माइनस। ए का मतलब क्या दिया है? माइनस का क्या है? 9 है। माइनस में क्या है? 9 है। उसके बाद क्या मिलेगा हमें? यही सॉल्यूशन करना है। यही सॉल्यूशन हमें करना है। देखो ध्यान से भाई, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? 72 होगा। क्या होगा? 72 होगा। देखिए, 4 से 8 को डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा हमें? 2। 4 दूनी 8 होता है। ठीक है। 4 से 8 को डिवाइड किया, क्या मिला? 2। माइनस का क्या है? 9 बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए ध्यान से अब, 72 और 2 74। 72 और 2 74। और 74 में से जब 9 को हम माइनस करेंगे क्या मिलेगा भाई? 65। क्या मिलेगा भाई? 65। ठीक है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है भाई, आ रहा है समझ में? चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। प्लस का अर्थ डिवाइड, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस और डिवाइड का अर्थ माइनस हो तो 90 प्लस 18 माइनस 6 गुणा 30 डिवाइड 4 का कितना होगा? ठीक है। इसका सॉल्यूशन करने पर कितना मिलेगा भाई? देखो ध्यान से, 90। ठीक। 90 प्लस, प्लस का क्या करना है हमें? डिवाइड करना है 18। ठीक। इसके बाद माइनस, माइनस का क्या करना है आपको? मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना है कितना? 6। कितना? 6। फिर दिया है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का अर्थ क्या दिया है? प्लस। क्या दिया है? प्लस। ठीक है, मल्टीप्लाई का अर्थ दिया है प्लस, प्लस 30। और फिर दिया है डिवाइड, और डिवाइड का अर्थ कितना है? क्या है? माइनस है। माइनस का 4। इसका सॉल्यूशन करेंगे भाई। सबसे पहले क्या करेंगे? डिवाइड। सबसे पहले क्या करेंगे? डिवाइड। सबसे पहले क्या करेंगे? डिवाइड। 18 पंजे कितना होता है? 90। 18 पंच कितना होता है? 90। गुणा में 6। ठीक। प्लस का 30 माइनस का 4। ये कितना हो जाएगा? 5 6 का 30 प्लस, ये भी 30 है, माइनस का 4। 30 और 30 कितना होता है भाई? 60। 30 और 30 को हम जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 60 मिलेगा भाई। 60 में से 4 को जब माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा? 56। 60 में से 4 को माइनस करने पे कितना मिल रहा है? 56 मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है इसके लिए। चल, देखो अगला क्वेश्चन। देखो, 10 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 10 इंटू 10 इक्वल में 10। ठीक है। कौन कौन से साइन जब हम रिप्लेस कर देंगे तो हमें इक्वेशन में क्या मिल जाएगा? 10 के बराबर में हो जाएगा। ठीक है। इधर की इक्वेशन और उधर की दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक जैसी हो जाएगी जब हम इनके साइन आपस में चेंज करके देखेंगे। तो इनके साइन हम चेंज करेंगे एक एक करके। देखिए ध्यान से, चलिए। प्लस और माइनस, प्लस और माइनस मतलब ये है कि प्लस के प्लेस पर क्या कर देना है आपको? माइनस, और माइनस के प्लेस पर क्या लिख देना है? प्लस। ठीक। तो यहाँ पर आपको प्लस दिखाई दे रहा है तो इसको क्या कर दीजिए भाई? माइनस। ठीक। फिर माइनस जहां दिखाई दे रहा है उस पर क्या कर दीजिए? प्लस। ठीक। अब देखिए सॉल्यूशन करके इसका।
देखिए सबसे पहले तो इसको सॉल्यूशन किया जाता है, 10 से 10 को डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा 1, तो 10 माइनस 1 प्लस 10 का 10 में आपस में गुणा करेंगे तो 100 बराबर 10। ये तो नहीं आएगा भाई, 100 और 10 कितना 110 हो जाएगा, 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा 109। मतलब ये वाला ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा भाई। तो ऑप्शन नंबर 2 को चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी, बी। देखिए प्लस और मल्टीप्लाई को आपस में चेंज कर दो भाई। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पर प्लस कर दो आप। ठीक, देखो 10 से 10 को डिवाइड करेंगे 1 मिलेगा, 1 का गुणा 10 में करेंगे कितना मिलेगा 10। ठीक है, यहाँ पर 1 मिलेगा, 1 का गुणा 10 में करेंगे कितना मिलेगा 10। ठीक, ये प्लस का 10 है और ये माइनस का 10 है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या 10 और 10 के बराबर में 10, 10 के बराबर में 10। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी के जो साइन है उनको आपस में चेंज करने पर क्या हो रहा है, दोनों तरफ क्या हो रहा है एक जैसी वैल्यू आ रही है, 10 के बराबर में 10 हो गया है। तो जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक, चले देखिए ध्यान से अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, किन चिन्हों को परस्पर बदलने पर दिया गया समीकरण सही बनेगा। कौन कौन से ऐसे साइन है जिनको आपस में बदल दिया जाए तो क्या होगा, ये समीकरण की वैल्यू क्या होगी, आपस में बराबर हो जाएगी, आपस में बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, ये जो तीनों चिन्ह हैं उनको चेंज करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन में भी आप ध्यान से देखोगे तो 1 2 और 3 कितने साइन दिए हैं, 3 साइन दिए गए हैं। ठीक, इन्हीं चिन्हों को हमें आपस में बदलना है, इन्हीं चिन्हों को हमें आपस में बदलना है। कहने का मतलब लाइन से माइनस है तो उसके प्लेस पर हमें क्या रखना पड़ेगा इंटू, प्लस है तो उसके प्लेस पर प्लस, और मल्टीप्लाई है तो उसके प्लेस पर माइनस। इस तरीके से हमें रख के चेक करना पड़ेगा इस प्रश्न को। चलो ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे भाई, सबसे पहले देखिए मल्टीप्लाई, इसके बाद में प्लस और इसके बाद में माइनस। ठीक, अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करो, कितना होगा भाई 64, कितना होगा 64। इसके बाद में क्या दिया है प्लस, क्या दिया है प्लस दिया है। ठीक, 32 में से जब 8 माइनस करेंगे कितना बचेगा 24 बचेगा। लेकिन कौन सा माइनस का, कौन सा बचेगा माइनस का बचेगा, माइनस का क्या बचेगा 24। तो 64 में से 24 को घटाएंगे तो 64 तो नहीं मिलने वाला हमें, तो ऑप्शन नंबर ए क्या राइट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हम ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। देखिए माइनस के प्लेस पर माइनस रखा, प्लस के प्लेस पर क्या रखेंगे डिवाइड, प्लस के प्लेस पर क्या रखेंगे डिवाइड, और मल्टीप्लाई के प्लेस पर प्लस। चलिए इसका सॉल्यूशन करके देखते हैं भाई, ये डिवाइड है, चलिए ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो होगा, इतना पार्ट पूरा जीरो हो जाएगा, इसके बाद में बचेगा 32। तो नंबर बी भी फिट नहीं है यहाँ पर। चलिए ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। माइनस के प्लेस पर क्या कर दो भाई प्लस, माइनस के प्लेस पर क्या किया है प्लस, प्लस के प्लेस पर क्या करना है डिवाइड। चलिए इसके बाद में मल्टीप्लाई के प्लेस पर क्या करना है प्लस। देखिए ये कितना होगा 8 और 8 16, 8 को 8 में जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 16 मिलेगा, डिवाइड बाई 8 प्लस का 32 बराबर क्या है 64। ठीक, 64। चलिए 8 दूनी 16 प्लस 32 बराबर 64। क्यों नहीं होगा, 32 और 2 कितना होता है 34, चाहिए क्या हमें 64 बराबर में, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत होगा यहाँ पर। ठीक है, लास्ट ऑप्शन बचा है, तो लास्ट ऑप्शन सही है। ठीक, लेकिन इसको हम फिर भी चेक करेंगे, तो माइनस के प्लेस पर क्या रखेंगे भाई प्लस, माइनस के प्लेस पर क्या रखेंगे प्लस, प्लस के प्लेस पर क्या रखेंगे डिवाइड, इसी के साथ मल्टीप्लाई के प्लेस पर मल्टीप्लाई है। देखिए 8 और 8 कितना होता है 16, डिवाइड बाई 8 और इंटू में कितना है 32, बराबर में कितना है 64। ठीक,
8 से जब 16 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, गुणा में है 32, 32 का 2 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा भाई, 64। ठीक, तो दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर, दोनों में बराबर बराबर हमें वैल्यू मिल गई। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चलिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। चलिए यहां से दूसरे टाइप के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। ठीक, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स या फिर शब्दों का तार्किक क्रम। कहने का मतलब ये है, एक लॉजिकल सीक्वेंस हमें जमाना है, लॉजिकल सीक्वेंस में इन वर्ड्स को हमें जमाना है, या फिर कहें दूसरे शब्दों में कि एक तर्क रूप से हमें इन शब्दों को एक के बाद एक जमाना है। कैसे, जैसे हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले पहली कक्षा में, इसके बाद में पांचवी, फिर आठवीं, फिर दसवीं, फिर बारहवीं, इस तरीके से हमारा एक लॉजिकल तरीके से चलता है। इसी तरीके से इन शब्दों में भी हमें देखना है। ठीक है, तो पहला ही प्रश्न आपके सामने है और इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमें शब्द दिए गए हैं, निदान शल्य क्रिया, निदान शल्य क्रिया, इसके बाद में दिया शल्य क्रिया पश्चात देखभाल, और फिर छुट्टी मिलना। ठीक है, और छुट्टी मिलना। देखिए, निदान, शल्य क्रिया पश्चात देखभाल, शल्य क्रिया और छुट्टी मिलना, ये चार हमें शब्द दिए गए हैं। तो इनको किस क्रम में जमाना चाहिए। देखो, सबसे पहले क्या, निदान, कहने का मतलब कौन सा रोग है उस रोग का पता लगाया जाएगा, कौन सी बीमारी है, क्या समस्या है उसका पता लगाया जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, निदान। क्या बोलते हैं, निदान। तो सबसे पहले नंबर पे क्या आना चाहिए, निदान आना चाहिए। यहाँ पर निदान है क्या, नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी डायरेक्टली सही हो सकता है, लेकिन हम इसको फिर भी चेक करेंगे। ठीक है, निदान, इसके बाद क्या किया जाता है, जब हमें बीमारी का पता चल गया तो उसका क्या किया जाएगा, इलाज किया जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, शल्य क्रिया, इसका मतलब क्या किया जा रहा है, ऑपरेशन किया जा रहा है, शल्य क्रिया का की जा रही है। तो सेकंड नंबर पे क्या आएगा भाई, निदान के बाद शल्य क्रिया, निदान के बाद क्या आएगा, शल्य क्रिया। शल्य क्रिया करने के पश्चात क्या किया जाता है, उसकी देखभाल की जाती है, मरीज की क्या की जाती है, देखभाल की जाती है। तो थर्ड नंबर पर क्या आने वाला है, शल्य क्रिया पश्चात देखभाल। इसके बाद जब रोगी सही हो जाता है तो उसको क्या किया जाता है भाई, घर भेज दिया जाता है, यानी कि छुट्टी कर दी जाती है। तो जो आखिरी में आएगा वो क्या आएगा, छुट्टी मिलना, आखिरी में क्या आएगा, छुट्टी मिलना। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में 5 शब्द दिए गए हैं, परोसना, सब्जी, पैक करना, स्टोर करना और काटना। ठीक है, कुल मिला के ये दिया गया है कि सब्जी बनाने की प्रक्रिया है और उसको किस तरीके से इन शब्दों को जमाएंगे वो देखिए ध्यान से। चलिए, सबसे पहले क्या किया जाता है भाई, मार्केट जाएंगे, मार्केट से क्या लेकर आएंगे, सब्जी, क्या लेकर आएंगे, सब्जी। तो पहले नंबर पे क्या आना चाहिए भाई, सब्जी आना चाहिए, पहले नंबर पे क्या आना चाहिए, सब्जी। सब्जी का मतलब नंबर दो, तो नंबर दो यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए भी सही हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी भी सही हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा और ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। ठीक, चलिए ध्यान से, सबसे पहले क्या लेकर आएंगे भाई, सब्जी। फिर क्या किया जाता है, सब्जी को काटा जाता है। ठीक, सब्जी को काटने के बाद क्या किया जाएगा भाई, तैयार किया जाएगा। तो तीसरे नंबर पे क्या आना चाहिए, तैयार करना। देखिए, 2, 6, 4, ये वाला ऑप्शन भी गलत हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी क्या जा रहा है, राइट जा रहा है। तो सबसे पहले क्या किया जा रहा है, सब्जी लेकर आ रहे हैं, इसके बाद में उसको काटा जा रहा है, इसके बाद में क्या किया जाएगा, तैयार किया जाएगा, फिर क्या किया जाएगा भाई, पैक, पैक करेंगे भाई, सब्जी को पैक करके क्या किया जाएगा भाई, स्टोर किया जाएगा।
ठीक। और लास्ट में क्या करेंगे भाई? परोसेंगे। लास्ट में क्या करेंगे? परोसेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसके लिए? बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 को ध्यान से देखें। चार शब्द दिए गए हैं: अवशोषण, पाचन, पोषण और उत्सर्जन। चार कौन कौन से शब्द हैं? अवशोषण, पाचन, पोषण और उत्सर्जन। तो इनको किस सीक्वेंस में जमाया जाए? इनको किस तरीके से जमाया जाए? देखिए भाई, सबसे पहले हमारे शरीर को क्या जरूरत पड़ती है? पोषण की। पोषण मतलब खाना, आहार। ठीक। तो पोषण की आवश्यकता पड़ती है, तो कहने का मतलब ये है कि हम खाना खाएंगे मतलब पोषण लेंगे। तो थर्ड नंबर का फर्स्ट पे आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए, सी और डी तीनों में है। ठीक है। तो पहले नंबर पे क्या आएगा? पोषण। पहले नंबर पे क्या आएगा? पोषण। इसके बाद क्या होगा भाई? पाचन। ठीक। जब हमने खाना खा लिया तो उसका क्या होता है? पाचन होता है। ठीक। इसके बाद क्या आना चाहिए? अवशोषण। जब खाना पच जाता है तो हमारे शरीर द्वारा उसका क्या कर लिया जाता है? अवशोषण कर लिया जाता है। ठीक। तीन। और लास्ट में क्या आएगा? उत्सर्जन। लास्ट में क्या आएगा? उत्सर्जन। तो देखिए भाई, तीन, दो, तीन, दो, एक और चार। तीन, दो, एक और चार। ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। ठीक है। चले, अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14। ठीक। प्रश्न संख्या 14 में आपको पांच शब्द दिए गए हैं: भ्रूण, बच्चा, शिशु, प्रौढ़ और युवा। ठीक है। बच्चे के पैदा होने से लेकर मरने तक की जो अवस्था है वो सब दी गई है। ठीक है। मनुष्य के पैदा होने से लेकर उसके मरने तक की इसमें अवस्थाएं दी गई हैं, तो उनको एक सीक्वेंस में जमाना है। ठीक है। देखिए अब ध्यान से। सबसे पहले क्या होता है? भ्रूण। सबसे पहले क्या होता है? भ्रूण। ठीक। चलिए भाई, भ्रूण कहाँ पर है? यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। ठीक। चलिए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी दोनों में से कोई एक हो सकता है। भ्रूण के बाद क्या होता है भाई? शिशु। क्या बनता है वो? शिशु बन जाता है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही हो सकता है। पहले नंबर पे क्या आएगा? भ्रूण। दूसरे नंबर पे क्या आएगा? शिशु। तीसरे नंबर पे क्या बनता है भाई? बच्चा। फिर किस अवस्था में पहुंच जाता है? बच्चे की अवस्था में। ठीक। बच्चे के बाद कौन सी अवस्था आती है भाई? युवा। कौन सी अवस्था? युवा अवस्था। और लास्ट में क्या है? प्रौढ़। लास्ट में क्या आएगा? प्रौढ़ अवस्था। ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक। चलिए, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15। देखें ध्यान से भाई। चलिए, पांच शब्द दिए गए हैं: कलाकार, अभ्यास, रचना, पुनर्वेशन और नाटक। ठीक। पांच शब्द दिए गए हैं: कलाकार, अभ्यास, रचना, पुनर्वेशन और नाटक। देखो ध्यान से। सबसे पहले क्या किया जाता है? रचना। ठीक। कहानी। ठीक। कोई कहानी होगी उसी के ऊपर तो हम नाटक बनाएंगे। ठीक है। कोई कहानी होती है, उसी के ऊपर तो हम क्या करते हैं? नाटक की रचना करते हैं। ठीक। चलिए, तो सबसे पहले क्या आना चाहिए? रचना। सबसे पहले क्या आना चाहिए? रचना। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्या आएगा भाई? जब हम रचना कर लेंगे तो उसके लिए क्या? कलाकारों को ढूंढेंगे। ठीक है। कलाकार ढूंढेंगे भाई, तो ऑप्शन नंबर फिर क्या आएगा? एक। ठीक। देखिए, रचना, इसके बाद में कलाकार। उन कलाकारों को क्या किया जाएगा? फिर अभ्यास कराया जाएगा।
क्या किया जाएगा, अभ्यास कराया जाएगा। और फिर अभ्यास करने के बाद कलाकार क्या करेंगे भाई, नाटक। चौथे नंबर पे क्या आएगा, नाटक करना। ठीक, नाटक करने के बाद वो देखेंगे कि इसमें कुछ सुधार करने की गुंजाइश है क्या, या फिर कुछ और नया कर सकते हैं। तो उसके बाद में क्या किया जाता है, उसका पुनर्वेशन किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, उसका पुनर्वेशन किया जाता है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 15 के लिए जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16 में दिया है घी, दूध, दही, गाय और मक्खन। ठीक, घी, दूध, दही, गाय और मक्खन। कहने का मतलब ये है कि घी बनाने की पूरी प्रोसेस इसमें दी गई है, ठीक इस तरीके से बनता है। तो सबसे पहले तो भाई गाय, फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा, गाय आएगा। गाय क्या करती है, दूध देती है। तो चार दो, चार और दो। ठीक, दूध से क्या बनता है भाई, दही बनता है। तो फिर क्या आएगा भाई, तीन। चार दो तीन। दही से क्या बनता है भाई, मक्खन। दही से क्या बनाया जाता है, मक्खन। तो फिर क्या आएगा भाई, पांच। फिर क्या आएगा, पांच। इसके बाद में मक्खन से क्या बना लिया जाता है, घी। फिर क्या आएगा, एक। तो चार तीन, चार दो तीन पांच एक, चार दो तीन पांच एक। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 17, प्रश्न संख्या 17, प्रश्न संख्या 17, देखो ध्यान से भाई। चलो, पांच शब्द दिए गए आपको, सजा, जेल, गिरफ्तारी, अपराध और फैसला। इन पांचों शब्दों को हमें जमाना है, एक तार्किक क्रम में जमाना है। देखो ध्यान से भाई, कोई भी अपराधी होता है वो सबसे पहले क्या करेगा, अपराध। सबसे पहले क्या करेगा, अपराध करेगा। अपराध करेगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी और सी, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक, चलो भाई, अपराधी ने क्या कर दिया, अपराध कर दिया, अपराध कर दिया। इसके बाद में क्या होगा भाई, उसकी गिरफ्तारी होगी। पुलिस क्या करेगी, उसको गिरफ्तार कर लेगी। गिरफ्तार करने के बाद क्या होगा भाई, फैसला सुनाया जाएगा। अपराधी को गिरफ्तार करने के बाद कहाँ ले जाया जाता है, न्यायाधीश के सामने ले जाते हैं। ठीक है, और वहां पे क्या होता है, फैसला सुनाया जाता है। फैसले में क्या होता है भाई, सजा। फैसले में क्या होता है, सजा। फैसले में क्या होता है, सजा सुनाई जाती है। सजा सुनाई जाती मतलब एक। इसके बाद में सुनाने के बाद क्या कर दिया जाता है, अपराधी को जेल भेज दिया जाता है। अपराधी को क्या कर दिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। तो देखिए, चार तीन पांच एक दो, चार तीन पांच एक दो, ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलो, अगला प्रश्न देखो भाई ध्यान से। चलो, पांच शब्द है हमारे पास, धागा, पौधा, शर्ट, रुई और कपड़ा। धागा, पौधा, शर्ट, रुई और कपड़ा। शर्ट बनाने की प्रोसेस है। देखो भाई, सबसे पहले क्या आना चाहिए, पौधा। क्या आना चाहिए, पौधा। ठीक, पौधे से क्या निकलेगी भाई, रुई। पौधे से क्या बनाया जाता है, रुई बनाया जाएगा। इसके बाद में रुई से क्या बनाया जाएगा, धागा। रुई से क्या बनाया जाता है, धागा। धागा बनाने के लिए बाद क्या कर लिया जाएगा, कपड़ा बना दिया जाएगा पूरा। और कपड़े से क्या बन जाती है, शर्ट। कपड़े से क्या बन जाती है, शर्ट। तो ऑप्शन नंबर चेक कीजिए, ऑप्शंस को चेक कीजिए, दो चार एक पांच तीन। दो चार एक पांच तीन,
2 4 1 5 3 ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, प्रश्न संख्या 19। 5 शब्द दिए गए हैं: सोना, लोहा, बालू, प्लेटिनम और हीरा। सोना, लोहा, बालू, प्लेटिनम और हीरा, 5 शब्द दिए गए हैं, इनको हमें जमाना है। देखिए, इनको किस तार्किक क्रम में जमाना है वो देखें। इनकी कीमत के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कौन सा कितना महंगा है। ठीक, चलिए, तो सबसे सस्ते के मामले में देखें तो क्या? बालू रहे। सबसे सस्ता क्या होता है? बालू होता है। ठीक, तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या आना चाहिए? 3। फर्स्ट पोजीशन पे क्या आना चाहिए? 3। ठीक, बालू से थोड़ा सा महंगा क्या होगा? लोहा। तो सेकंड नंबर पे क्या आना चाहिए? 2। लोहे से महंगा क्या होता है भाई? सोना। तो थर्ड पोजीशन पे क्या आना चाहिए? 1। सोने से महंगा क्या होता है? हीरा। फोर्थ पोजीशन पे क्या आना चाहिए? 5। और लास्ट में बचा क्या है? 4, क्योंकि प्लेटिनम सभी से महंगा है। प्लेटिनम क्या होता है? सभी से महंगा होता है। तो देखिए भाई, ऑप्शंस को चेक कीजिए। 3 2 1, 3 2 1 5 4, 3 2 1 5 4 ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर। चल, प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 में 5 शब्द दिए गए हैं: बालक, नौकरी, विवाह, नवजात शिशु और शिक्षा। ठीक है, इन सभी को हमें जमाना है। इन सभी को हमें एक क्रम में जमाना है। देखो ध्यान से, फर्स्ट पोजीशन पे क्या आना चाहिए? नवजात शिशु, कहने का मतलब 4। क्या आना चाहिए? नवजात शिशु, कहने का मतलब क्या है? 4। नवजात शिशु के बाद में क्या होगा? वो बालक, मतलब 1 नंबर। फिर किस अवस्था में पहुंच जाएगा? वो बालक की अवस्था में पहुंच जाएगा बच्चा। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 1 4 1, सी और डी में से कोई सा भी हो सकता है। ठीक, जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसको शिक्षा प्रदान की जाएगी, मतलब 5। इसके बाद में जब वो शिक्षा ग्रहण कर लेगा तो फिर क्या? नौकरी लग जाएगी, तो मतलब 2। और लास्ट में क्या कर दी जाएगी? उसकी शादी, मतलब विवाह। ठीक, तो 4 1 5 2 3, 4 1 5 2 3, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है? इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। तो आज के सभी 20 प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। ठीक है, ये है हमारा पूरे दिन का क्लासेस का शेड्यूल। 12:30 बजे एसएससी जीडी के लिए मैथ्स के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की क्लास रहती है। इसके बाद मेरी क्लास रीजनिंग की शाम को 5 बजे। प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ मैं टॉपिक वाइज। ठीक है, आज था हमारा प्रैक्टिस नंबर 6। ठीक, इसके बाद में शाम को 7 बजे एस डी यादव बुक्स के मैथ्स के टॉपिक वाइज क्वेश्चन चल रहा है। ठीक, इसके बाद रात को 8 बजे एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस लेकर आते हैं सर। इसके बाद प्रत्येक संडे को वीकली करंट अफेयर्स होता है। और ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और सभी स्वस्थ होंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।